नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सब रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। आप जो भी ट्रेड लें अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की प्लानिंग के साथ ही लें। सबसे पहले तो मैं बाहर चला गया था 3-4 दिन से, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अगर आप हमारे 17 जून का वीडियो जो है 17 जून का वीडियो जो मैंने बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे हमने उसमें जो जो भी बात करी थी एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही मार्केट ने बिहेव करा है। ऐसा कम होता है लेकिन ऐसा हुआ है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन का जो पावर था वो हमें यहाँ देखने को मिला। देखिए 17 जून को मैंने आपको बताया था, 3 दिन पहले से हम ये बात कर रहे थे 15 जून से कि मारुति अपने रेजिस्टेंस के पास है। मारुति अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, थर्ड बॉलिंजर बैंड के भी बाहर है ये, तो इसको नीचे एक बार आना चाहिए, इस गैप को फिल करने आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी 17 जून को कि अभी ये 300 के लेवल तक आ सकता है, 300-400 के, और देखिए आज वो एग्जैक्टली यहाँ लेवल पे आया। अगर यहाँ से हम स्विंग ट्रेड पकड़ते हैं तो देखिए कितना अच्छा हमें ट्रेड मिला है, मतलब 13,800-900 के से हमें सीधा 13,300-600 पॉइंट का हमें ट्रेड मिला है। इसे हम आराम से खेल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये हमने बात करी थी, मारुति हमारा बहुत ही अच्छा चला है। अब देखिए ये आज की जो कैंडल है एक न्यूट्रल कैंडल है, इसका हाई और इसका लो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 2-3 दिन साइडवेज जाए एक्सपायरी तक, तो ये हमारे लिए कॉल सेलिंग और या पुट सेलिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रेड है। मारुति काफ़ी 3-4 दिन से बहुत ही अच्छा ट्रेड इसमें आ रहा है, और अभी भी इसमें मेरा बायस यही बना हुआ है कि जब तक ये जितना भी एक बार ऊपर जाएगा तो हम इसमें देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में अगर हमें कोई रेजिस्टेंस पैटर्न अच्छा रिवर्सल पैटर्न अच्छा मिलता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वरना इसका रेजिस्टेंस जो है ये मार्क्ड है 13,970 का जो ये लेवल है। अगर ये उसके ऊपर जाता है तो फिर ये बुलिश अच्छा रहेगा, लेकिन अभी अच्छे लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे लेवल पे। दूसरा जो हमारा स्टॉक था जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं जब से हमने ये वीडियो बनाने शुरू करे हैं वो है MCX में देखिए दोस्तों, हमने बात करी थी कि इस रेजिस्टेंस को ये पार नहीं कर पा रहा है। 17 जून के वीडियो में भी हमने बात करी थी कि इस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा है। जब भी ये नीचे आएगा हमें इस लेवल के आसपास मिलेगा, हम स्विंग ट्रेड लेंगे। 2 दिन बाद ही हमें मिला एक अच्छी कैंडल आई, आज फिर वो अपने डेली 50 EMA के रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया। और कल के कैंडल का जो लो था, कल ओपन और लो सेम था, आज उसके नीचे उसने ट्रेड करा, हालांकि क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दिया है। अभी भी MCX एक रेंज में फंसा हुआ है। जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा और लोअर टाइम फ्रेम में हमें कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो हम नीचे की तरफ उसमें खेलेंगे, ऐसा कैसा हम नीचे से ऊपर की तरफ खेलेंगे। स्विंग ट्रेडर्स के लिए पैराडाइज टाइप का सेटअप है, बहुत ही अच्छा सेटअप है, काफ़ी दिनों से हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा हमारा एक और स्टॉक था वो है जिसकी हम बात करें तो वो था BSE। देखिए दोस्तों, मैंने 17 जून को आपको बताया था कि ये 62% रिट्रेसमेंट जो था ऊपर से जो इसका फॉल था उसके एग्जैक्टली 62% रिट्रेसमेंट से ये घूमा था। इस दिन इसने 17 तारीख को ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये फटाक से नीचे आ गया था और बहुत ही ज़्यादा बेरिश कैंडल इसने दी थी। और देखिए 4 दिन से ये इसी रेंज में फंसा हुआ था, और मैंने कहा था कि अगर ये इस कैंडल के लो को तोड़ता है, 17 जून वाली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करता है तो इसके नीचे के रास्ते खुल जाएंगे। आज इसने उसके नीचे क्लोजिंग दी है। 17 जून की कैंडल का जो लो था हमारा, आज इसने उसके नीचे 17 जून की कैंडल का लो 3961 था, आज इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 3941 आई है। तो ये अब सुपर बेरिश हो चुका है मेरे हिसाब से। ये जब भी अब ऊपर आएगा, जब भी अभी बड़ी रेड कैंडल की मीडियम तक आएगा, या यूँ कहे कि 4120-130 के लेवल पे आएगा, तब हम इसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हमें कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो लोअर टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बताया था कि इस 3570 तक भी आ सकता है, लेकिन पहले ये यहाँ इसके सपोर्ट लेने की उम्मीद है, उसके बाद ये और नीचे जा सकता है अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो। काफ़ी अच्छे चले हमारे स्टॉक्स, ये देखिए इस लेवल तक 3784 तक एक बार ये आ सकता है। एक और हमारा स्टॉक था वो था TCS, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे। TCS ये देखिए दोस्तों, TCS फ्यूचर्स क्यों खुल गया, और TCS खुल जाओ। TCS हमारा NSE में ये रहा जी। देखिए दोस्तों, TCS की हमने बात करी थी, यहाँ पे जो था ये इसका एक रेजिस्टेंस था, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन इसने एक दिन इसके ऊपर क्लोज दिया, लेकिन अगले ही दिन जैसे ये वाली कैंडल आई, मतलब आप ये मान के चलिए कि ये सपोर्ट था एक, ये जो इस कैंडल का जो लो था ये भी इसका सपोर्ट था, ये भी इसका रेजिस्टेंस था, ये ठीक यहीं से घुमा है। और देखिए हम ये कंटिन्यूसली बात कर रहे थे कि 3-4 कैंडल बुलिश आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर जाएगा। जब भी हमें ऊपर जाने पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न हमें मिलता है तो हम उसे घुपचेंगे, हम उसे
इसे अच्छे से पकड़ेंगे और ये देखिए यहीं पे ये हुआ 17 जून को यही बात हमने करी थी। अगले ही दिन हमें इसके नीचे ये जो इसका लो था 17 जून की कैंडल का, उसके नीचे जैसे ही इसने ट्रेड करना शुरू करा, देखिए इसने कितना अच्छा मूव दिया है, TCS ने कितना अच्छा मूव दिया। हमने पहले भी बात करी थी कि इसने काफ़ी सालों का जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, जो उसको तोड़ के ये उसके नीचे ट्रेड करना इसने शुरू करा है। जो 7-8 साल का जो इसका ब्रेकआउट कंसोलिडेशन जोन था, उसको तोड़ के जो ये ऊपर गया था, अभी उसके नीचे आ गया है, तो उसके ऊपर जाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। और देखिए इसी तरह का ठीक इसने बिहेव करा है। अभी इसमें और ज़्यादा बेरिशनेस इसमें दिख रही है हमें। जब जब भी ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, तब तक हम इसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि हमें हमारा पैटर्न मिले, हमें हमारा रिवर्सल पैटर्न मिले। अब इसका जो सपोर्ट है अगला, वो इसका सपोर्ट बहुत ही नीचे प्लेस्ड है। वो इसका सपोर्ट देखिए ये है, जो इसने कोविड का टाइम बनाया था मार्च 2000 में 1506 या ऐसे। इसके इस लेवल तक भी आने की उम्मीद है दोस्तों। तो इससे आप बिल्कुल भी, जिसके पास भी TCS हो, वो ये ना सोचे कि ब्लू चिप शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है। देखिए हो सकता है काफ़ी लंबे समय में ऊपर जाए, लेकिन अभी ये बेरिश दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। एक और हमारा शेयर था जिसके बारे में हम बहुत लगातार बात करते आ रहे हैं, वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट देखिए मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 17 तारीख को भी इसने इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, 17 को भी हमने यही बात करी थी। 18, 19, 20 ये इसको सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया। और आज देखिए इसमें कितनी अच्छी कैंडल आई है। इसने ये जो कैंडल है, इसने पिछले 10-12 दिन के प्राइस एक्शन को पूरी तरह से खा लिया है। और अब ये बिल्कुल तैयार है डेली 50 EMA तक आने के लिए, जो कि 1730 के आसपास का लेवल है। और एक बार ये इस लेवल को रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस देख के हमें ऐसा लग रहा है और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि आज की कैंडल काफ़ी बेरिश है। अब जब भी इसमें कोई राइज़ आएगा, तब ये हमेशा हमें और नीचे की तरफ जाने की अपॉर्चुनिटी देगा। और या फिर अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज़ होने लगता है, अच्छे से ट्रेड करने लगता है 1842, 45 के ऊपर के लेवल पे, तो ही हम इसमें बुलिश होंगे। एक और स्टॉक था दोस्तों जो मैंने आपको उसी दिन बताया था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास साइडवेज जा रहा है। अगर ये देखिए, ये आप 17 जून का वीडियो अभी उठा के देखेंगे, मैंने आपको बोला था 17 जून को जब ये यहाँ था कि ये स्टॉक जो है इसके ऑल टाइम हाई के आसपास साइडवेज जा रहा है और ये ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है। तो ये अगर ब्रेकआउट देता है, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। ये मैंने 17 जून की वीडियो में आपको बताया था। और देखिए 18 को भी उसने नहीं तोड़ा उस लेवल को, 19 को उसने थोड़ी कोशिश करी, लेकिन नीचे आके क्लोज दिया। लेकिन पिछले 2 दिन में आप देखिए, पिछले 2 दिन में उसने कितनी अच्छी रैली दी है। उसने पिछले 2 दिन में 15-17 पॉइंट की रैली दी। और दोस्तों जो लोग F&O खेलना जानते हैं, उनके लिए ये रैली बहुत ही अच्छी रैली है। 15-17 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट के आसपास की रैली दी है उसने। 100-110 पॉइंट के आसपास की रैली दी है उसने। कल 60-62 पॉइंट थे और आज 48 पॉइंट है, मतलब लगभग 110 पॉइंट की रैली उसने दी है। और ये बहुत ही अच्छी रैली होती है दोस्तों। और ये स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो हमारे स्टॉक थे दोस्तों, मारुति, MCX, BSE, अडानी पोर्ट, भारत फोर्ज और TCS, ये 5-6 स्टॉक्स अगर आप इन्हीं में देखेंगे तो देखिए जो भी हमने टेक्निकल एनालिसिस 17 तारीख को करा था, जो भी प्राइस एक्शन का एनालिसिस करा था, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ने उसी तरह से बिहेव करा है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी में निफ्टी की। निफ्टी भी आप 17 जून का वीडियो अगर मेरा देखेंगे तो मैंने उसमें आपको कहा था कि ये इसकी जो क्लोजिंग है आज की, मतलब 17 जून की जो इसको क्लोजिंग है, वो इसने 24,000 के ऊपर दी है, इसलिए अच्छा दिख रहा है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर इसे और ऊपर जाना है तो हो सकता है ये एक लोअर हाई बनाने आए, जो कि 24,800 के लेवल, 23,800 के लेवल तक एक बार ये आ सकता है। एग्जैक्ट मैंने उसमें मेंशन करा है। आज देखिए 23,800 के लेवल को इसने रीटेस्ट करा है। अब इसको 23,800 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक निफ्टी अच्छा है। अब इसमें संभावना एक बस ये है कि हो सकता है ये इस गैप को फिल करने आए, ये जो गैप है 645 वाली, इसको फिल करने आए। वैसे अगर ये इस गैप को फिल करता है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो 24,800 के 23,800 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों मार्केट में अब आगे क्या होता है। अभी तक तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन 17 जून की वीडियो के हिसाब से बहुत अच्छा चला है। आगे हम देखते हैं क्या होता है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में रहता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।